राम राम किसान मित्रों। आज तारीख हो चुकी है 28 जून 2024 शुक्रवार। मेरा नाम है भरत गहलोत और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया पोटैटो फार्मर्स। किसान भाइयों, बारिश धीरे धीरे करके हर जगह पे दस्तक दे रही है, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो यूपी हो, और गुजरात में भी 2-3 दिन से अच्छी बारिश हुई है और अगले 1-2 दिन बारिश का पूर्वानुमान जताया जा रहा है। धीरे धीरे करके जो गर्मी का जो मौसम है वो धीरे धीरे करके ठंडा हो रहा है। तो बारिश की वजह से 1-2 दिन जो आलू की जो डिमांड है वो मंडियों से थोड़ी कम रही, लेकिन अभी जाके आज से आलू मंडियों में आलू की जो डिमांड है वो अच्छी देखने को मिल रही है और धीरे धीरे करके आलू की डिमांड बढ़ रही है। तो साथ साथ में आलू के भाव में भी सुधार देखने को मिल सकता है। तो कृपया किसान भाइयों, इस जो माहौल बना है और आलू के जो रेट अभी आपको मिल रहे हैं उसमें उस भाव में आप कृपया करके धीरे धीरे करके अपना आलू बेचने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे स्पष्ट कर देते हैं कि आपका आलू है, आपको कब बेचना है, कैसे बेचना है, किस रेट में बेचना है, ये आपके बुद्धि विवेक के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन 2024 का साल है, वो एक लता साल अभी तक साबित हो रहा है कि आलू के इतिहास में ऐसा साल कभी नहीं आया कि जब जून महीने में ही आलू के भाव में इतने बढ़िया दाम मिले हो। तो इसी के आधार पे हम बोल रहे हैं कि अपना आलू धीरे धीरे करके बेचते रहेंगे तो ऑल ओवर जो आपका आलू के जो भाव का जो रेशियो है वो बहुत बढ़िया मिलेगा। और साथ साथ में ये भी बात ध्यान में रखें कि आलू की निकासी ही आलू का भविष्य तय करेगी। और आने वाले समय में जो हम सोच रहे हैं 1500 रुपया कट्टा या 2000 रुपये कट्टे की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर की भी बात कर रहे हैं कुछ काफ़ी यूट्यूबर, तो वो पॉसिबल है कि नहीं है वो पूरा डिपेंड है आलू की निकासी पे। तो कृपया आपके रिक्वेस्ट करेंगे कि धीरे धीरे करके अपना आलू बेचते रहें। तो चलो वीडियो लंबा न करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं गुजरात की आलू मंडी से आलू के भाव के बारे में। तो यहाँ पे किसान भैया बात करें गुजरात की सूरत मंडी की, तो 73 गाड़ी की आज आमदनी थी और पुखराज आलू 1000 रुपये से लेकर 1300 रुपये प्रति कट्टे के हिसाब से बिक्री हुआ है। वही सूरत मंडी में ख्याति आलू 1250 रुपये से लेकर 1400 रुपये प्रति कट्टे के हिसाब से बिक्री हुआ है। सूरत मंडी में बादशाह आलू आज 1325 रुपये से लेकर 1450 रुपये प्रति कट्टे के हिसाब से बिक्री हुआ है। सूरत मंडी में कोलंबा आलू 1350 रुपये से लेकर 1550 रुपये प्रति कट्टे के हिसाब से बिक्री हुआ है। वही बात करें सूरत मंडी में यूपी के आगरा से जो आलू आता है उसके भाव के बारे में, तो 1150 रुपये से लेकर 1300 रुपया प्रति कट्टे के हिसाब से आज सूरत मंडी में बिक्री हुआ है। तो किसान भाई ये थे सूरत मंडी से आलू के भाव के बारे में जानकारी। और अब बात करते हैं गुजरात की अहमदाबाद मंडी से आलू के भाव के बारे में। तो आज अहमदाबाद मंडी में 33 गाड़ी की आमदनी थी और पुखराज आलू 1150 रुपये से लेकर 1350 रुपये प्रति कट्टे के हिसाब से बिक्री हुआ और एक आधा लॉट VVIP 1400 रुपये प्रति कट्टे के हिसाब से भी बिक्री हुआ है। वही बात करें ख्याति आलू की, तो ख्याति आलू किसान भाई यहाँ पे 1250 रुपये से लेकर 1450 रुपये प्रति कट्टे के हिसाब से बिक्री हुआ है और एकदम VVIP लॉट एक आधा 1500 रुपये प्रति कट्टे के हिसाब से भी बिक्री हुआ है। वही बात करें अहमदाबाद मंडी में बादशाह आलू की, तो बादशाह आलू किसान भाई 1350 रुपये से लेकर 1500 रुपये प्रति कट्टा और एक आधा VIP लॉट 1550 रुपये प्रति कट्टे के हिसाब से बिक्री हुआ है। अहमदाबाद मंडी में कोलंबा आलू की बात करें जो महिंद्रा XZBC का आता है उसके भाव के बारे में, तो अहमदाबाद में आज कोलंबा आलू 1400 रुपये से लेकर 1550 रुपये प्रति कट्टे के हिसाब से बिक्री हुआ है और एक आधा लॉट एकदम VVIP टॉप क्वालिटी का 1600 रुपये प्रति कट्टे के हिसाब से भी बिक्री हुआ है। वही बात करें अहमदाबाद में यूपी के आलू की जो भाव है वो है 1250 रुपये से लेकर 1350 रुपये प्रति कट्टा। यहाँ पे किसान भाइयों ध्यान देने वाली बात ये है कि गुजरात की मंडियों में जो पहले आगरा और यूपी से जो आलू आ रहा था उसमें भारी कटौती देखने को मिल रही है। पहले 2000, 2500, 4000, 4500 तक कट्टे की आमदनी सूरत मंडी में हो रही थी और अहमदाबाद मंडी में भी समझ लीजिए 2000 से लेकर 3000 पैकेट की आमदनी हो रही थी। वो अब कम होकर 2-3 गाड़ियों पे आ चुकी है। इसका मेन रीज़न ये है कि जो यूपी में जो आगरा की तरफ के जो बेल्ट है उस तरफ जो कोल्डो से भाव मिल रहे हैं वो बहुत बढ़िया मिलने लगे हैं। तो किसान भाइयों को ये भाव जो है वो यहाँ पे उनको जो उसकी कॉस्ट है वो ज़्यादा आ रही है, तो मतलब कि उनके बराबर ही ये मंडियों में भाव मिल रहे हैं। तो किसान भाई इतने दूर मंडियों में क्यों लेके आएंगे। तो इसी आधार पे हम देखेंगे कि
दूसरे राज्यों के आलू अभी गुजरात की मंडियों में कम आने लगा है, तो गुजरात के आलू की डिमांड बढ़ेगी, तो आने वाले समय में आलू के भाव में भी कुछ सुधार देखने को मिल सकता है। अभी जो कोल्ड वालों से बात हुई और आड़तियों से बात हुई, उन्होंने बताया कि आने वाले हफ्ता मतलब 5 से 7 दिन में पर कट्टे पे 100 रुपये से लेकर 125 रुपये का उछाल देखने को मिल सकता है, ऐसा पूर्वानुमान उन्होंने बताया है। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या आलू के रेट मिलते हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं गुजरात के कोल्डों में आज क्या भाव आलू के रहे उसके बारे में। तो पुखराज आलू यहाँ पे किसान भाई 1050 रुपये से लेके 1200 रुपये प्रति कट्टे के हिसाब से बिक्री हुआ है गुजरात के कोल्डों में। वही ख्याति आलू 1200 रुपये से लेकर 1375 रुपये प्रति कट्टे के हिसाब से बिक्री हुआ है। वही गुजरात के कोल्डों में बादशाह आलू 1250 रुपये से लेकर 1440 रुपये प्रति कट्टे के हिसाब से हुआ है बिक्री। और एक दादा VIP लॉट 1470-1475 रुपये के हिसाब से भी गुजरात के कोल्डों से बादशाह आलू बिक्री हुआ है। वही बात करें गुजरात के कोल्डों से महिंद्रा HZBC के कोलंबो आलू की, तो 1310 रुपये से लेकर 1500 रुपये प्रति कट्टा। और एक आधा VIP लॉट टॉप क्वालिटी का आलू कोलंबो आलू 1525 रुपये से लेकर 1550 रुपये प्रति कट्टे के हिसाब से भी बिक्री हुआ है गुजरात के कोल्डों से। वही बात करें लॉकर आलू की, तो लॉकर आलू किसान भाई यहाँ पे 1375 रुपये से लेकर 1500 रुपये प्रति कट्टे के हिसाब से बिक्री हुआ है। अब बात करें किसान भाइयों जो राशन आलू की जो केरी होती है उसके भाव के बारे में, तो 550 रुपये से लेकर 650 रुपये प्रति कट्टे के हिसाब से जो गुजराती में हम झीण बोलते हैं उसके भाव रहे हैं। वही बात करें राशन आलू के छोलाट के जो 2 नंबर आलू होता है उसके भाव के बारे में, तो 800 रुपये से लेकर 850 रुपये प्रति कट्टे के हिसाब से बिक्री हुआ है। यहाँ पे किसान भाई ध्यान रखने वाली बात ये है कि पिछले 4-5 दिन से जो हल्की क्वालिटी के आलू के जो भाव थे वो गुजरात की मंडियों में और गुजरात के कोल्डों में थोड़ा स्थिर हुआ, तो कहीं डाउन भी देखने को मिला है। लेकिन अभी चिंता वाली कोई बात नहीं है, अभी आलू मंडियों से डिमांड बढ़ी है, अब मौसम पूरा ठंडा हो चुका है, तो आने वाले समय में आलू के भाव में और हल्की क्वालिटी के आलू के भाव में भी सुधार देखने को मिलेगा। तो उस समय अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे को पर्याप्त भाव मिल रहे हैं, तो अपना जो भंडारित आलू है उसमें से कुछ आलू बेचने की कोशिश करें। यही एक सिस्टम है कि बेचते रहे और जो बचा हुआ है आलू उसमें तेज़ी की आप उम्मीद करें। जब पूरा ही आलू आप या हम लेके बैठ जाएंगे या तो कोई नहीं बेचेगा, तो आने वाले समय में जो नहीं बेचा गया आलू है, जो निकासी कम होगी, वो धीरे धीरे करके स्टॉक बनती जाएगी और आने वाले समय में ज़्यादा निकासी करनी पड़ेगी, तो आलू मंडियों पे दबाव बन सकता है। और उस समय पे हमें ज़्यादा निकासी के प्रभाव में हमें उम्मीद हुई वो आलू के भाव ना भी प्राप्त हो, या तो आलू के भाव डाउन भी हो सकते हैं। ये हमने अतीत में बहुत समय देखा है, चाहे वो भी 2020 में लोगों ने 2000 रुपया कट्टा 2050 रुपया प्रति कट्टे के हिसाब से आलू के सौदे किए, और जो लेने वाले व्यापारी थे उन्होंने उस टाइम पे बिक्री नहीं किया, तो हफ्ता 15 दिन के बाद उन्होंने वही आलू का कट्टा 500 रुपये से लेकर 700 रुपया प्रति कट्टे के हिसाब से बिक्री किया था। तो ये हम सब जानते हैं, तो इसी आधार पे ही हमें पूरा जो सेफ गेम खेलना पड़ेगा यहाँ पे, कि भाई अगर मान लीजिए आलू है, आने वाले समय में अगर भाव डाउन भी हो सकते हैं या स्थिर भी हो सकते हैं और ऊपर भी जा सकते हैं, तो उस समय में हम कैसे उसका सामना कर पाएंगे, तो ये अभी से हमें तैयारी करनी पड़ेगी। उसका एक ही उपाय है कि हमें अभी जो अच्छे भाव प्राप्त हो रहे हैं उस भाव में अपना कुछ आलू बेचते रहना चाहिए, फिर वेट करना चाहिए, फिर अच्छा भाव या मिलना चालू हो जाएगा, माहौल अच्छा बनेगा, उस टाइम भी थोड़ा और आलू बेचेंगे। ऐसे करके हमें 4 या 5 हिस्सों में आलू बेचते हुए अपना भंडारित आलू का जो काम है वो ख़त्म करना चाहिए और अच्छे ऑल ओवर रेशियो के हिसाब से भाव प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। ये एक बहुत ही जानी मानी और पावरफुल और सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी है जो काफ़ी लोग अपने बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं, कि भाई आने वाले समय में अच्छे की उम्मीद करें और अभी जो अच्छी जो परिस्थिति है उसका भी फ़ायदा उठाए, तो आने वाले समय में हमें कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं आएगी हमारे सामने कि भाई हमें कोई पछताने का समय आए। हम यहाँ पे कतई नहीं कह रहे कि आने वाले समय में आलू में मंदी आ सकती है, लेकिन हमें हर तरफ से तैयार रहना पड़ेगा। और अगर मंदी ना भी आए, कोई नहीं चाहेगा कि आलू में मंदी आए, हम तो कतई नहीं चाहेंगे,
क्योंकि हम खुद भी आलू के किसान हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात है कि और तेज़ी वाले भाव लेने के लिए भी हमें अपना जो आलू का जो स्टॉक है वो धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। तो यही बात है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताना, और अभी तक आपने आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया पोटैटो फार्मर सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसान भाइयों जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर ले। और इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। आपका दिन शुभ रहे। जय जवान जय किसान।